नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से। तो हम आज आपके लिए लेकर के आ गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 6। तो इससे पहले हमारी एक दिन क्लास नहीं आ पाई और आज हम दोबारा लेकर के आए। टाइम बिजी होने के कारण हम क्लास को नहीं बना पाए थे। आज हम लेकर के आ गए हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 6। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको टाइप सेविंग करा दिए थे। आज मैं आपके लिए लेकर गया हूँ टाइप नंबर 8। और आपको पता है मैंने इसके लिए वीडियो बनाई हुई थी यूपी पुलिस के लिए। यूपी पुलिस नोटिफिकेशन आउट हुआ है, आपका जो भर्ती होने जा रही है यूपी पुलिस की लगभग 60,000 कुछ वैकेंसियां हैं इस समय। तो आप उनका फॉर्म जरूर भरेंगे। ठीक है, 27 तारीख से उसका ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। आई होप कि आप उसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। जितनी मैथ उसके अंदर आ रही है ऑल ओवर मैथ हम कवर करा रहे हैं यूपी पुलिस में। इससे बाहर क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं होगी अगर आप अच्छी तरीके से मेरी मैथ को पढ़ोगे तो शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 6। देखिए कह रहे हैं कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टाइप नंबर 8 है और मैं आपको इतने इजी ट्रिक लेकर के आया हूं। तो आपको ये ट्रिक जरूर समझ में आएगी, जरूर अच्छी लगेगी और अच्छी लगे तो जरूर कमेंट में बताएं कि आपको ट्रिक कैसी लगी। ठीक है, देखिए बोल रहे हैं कि ए ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी और उन्हें 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। इस प्रकार विक्रय में क्रय विक्रय में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। क्लियर है इतनी बात? तो देखिए ध्यान से समझना, बहुत इजीली ट्रिक में लेकर के आपके लिए आया हूं। देखिए ए ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से, अच्छा लिख लो उसे, 5 रुपए में 4 के भाव से, क्लियर है इतनी बात, खरीदी और उन्हें 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दी। कितने के भाव से? 6 के भाव से बेच दी। क्लियर है इतनी बात कि 5 रुपए में 6 के भाव से 4 के भाव से खरीदी और 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दी। तो वो कह रहा है कि उस क्रय विक्रय में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जब आपका प्रॉफिट होगा, जब आपकी वैल्यू प्लस में आएगी तो हमेशा आपको प्रॉफिट होगा और जब आपकी वैल्यू माइनस में आएगी तो हमेशा आपको लॉस होगा। ठीक है, इतनी बात। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसमें सिंपल ट्रिक मैंने बनाई है इसकी, आपको इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। ठीक है ना, सबसे पहले इसके इससे करोगे कितना आ जाएगा, 832 आ जाएगा। क्लियर है, फिर इसके इससे करोगे 6 पंजे 30 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। हमेशा अपॉन में आपको इधर वाली वैल्यू रखनी है, ये वाली वैल्यू में कितना आ जाएगा 30। हमेशा इसकी मल्टीप्लाई पहले इधर वाली की इसकी करेंगे, इसकी इससे करेंगे और अपॉन में ये वाली वैल्यू पीछे रखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100। बोलिए क्लियर है इतनी बात। 32 में 30 घटाओगे कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा, अपॉन में 30 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। 2 से काटोगे 15 बार कट जाएगा एंड 100 अपॉन में कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा और इसका सोल्व करोगे तो 6 से ही 2/3% आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। क्लियर है, आया समझ में? देखिए जो लिखा हुआ है 6 कोमा का मतलब है 6 कंप्लीट 2/3%। क्लियर है इतनी बात। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर पीएसए कैलकुलेट करना नहीं आता है तो बता देता हूं, लेकिन आप कर पाओगे बहुत आसान तरीके से कर सकते हो इसको। ठीक है ना, तो 2 से 6 से ही 2/3% इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे। ठीक है, अगर नहीं आता तो बताए, तो अगर ऐसे बच्चे हैं तो इसको सॉल्व करना नहीं आता, देखिए लिखा है 100 अपॉन में कितना 15। देखिए आप इसे 15 से काटोगे 15 छिक्का कितने होते हैं, 15 छिक्का 90 होते हैं। ठीक है ना, तो 6 और 100 में से 90 घटाओगे 10 बचेगा और अपॉन में कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्लियर है, 5 से काट लोगे 2 बार, 5 से काट लोगे 3 बार, 6 से ही 2/3% आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये कैलकुलेशंस आपको दिमाग में करनी आनी चाहिए। ठीक है ना, आपको मेंटली सॉल्व करनी है क्योंकि यूपी पुलिस में आपको इस बार सब कुछ कवर करना है। ठीक है, तो देखिए चले आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 51 की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी और ट्रिक समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति 10 रुपए में, देखिए दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, देखिए एक व्यक्ति 10 रुपए में 12 अंडे खरीदता है। कितने रुपए में? 10 रुपए में 12 अंडे खरीदता है।
क्लियर है। और 20 रुपए में 16 अंडे बेचता है, 20 रुपए में 16 अंडे बेचता है। बहुत ही आसान ट्रिक है, क्लियर है, ये बहुत आसान ट्रिक है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। तो मैंने क्या कहा था, पहले आप इसके इससे करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, बहुत आसान तरीका, आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 240 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे माइनस का 160 आ जाएगा। बोलो, और अपॉन में हमेशा इधर वाली वैल्यू, राइट वाली वैल्यू अपॉन में लोगे आप 160 एंड मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100। बहुत इजी ट्रिक मैंने बनाई है आपके लिए, ठीक है। इसमें से जब माइनस करोगे तो 80 बचेगा, अपॉन में 160 सेम रहेगा एंड मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। सही है, इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, इसको आप सॉल्व कर लोगे पूरे को तो 50% आपका आंसर आ जाएगा। इतना सॉल्व नहीं किया तो जिंदगी में क्या किया, ठीक है। तो आप इन वैल्यू को दिमाग में कैलकुलेट करोगे ताकि आप टाइम बचा सको, ठीक है। आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि 2 घंटे का आपका पेपर है यूपी पुलिस का, और 2 घंटे के पेपर में आपको कम से कम समय में पेपर को सॉल्व करना है ताकि आप दोबारा उसको देख सकें कि कुछ गलत तो नहीं हुआ है, ठीक है ना। सही है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 52, देखिए क्वेश्चन नंबर 52, देखिए क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर देखिए, एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 25 रुपए में 20 के भाव से बेचता है, ठीक है ना, 25 रुपए में 20 के भाव से बेचता है और 20 के भाव से खरीद कर उन्हें 18 रुपए में 15 के भाव से बेचता है। व्यक्ति का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है, बोलो। देखिए एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 25 रुपए में, देखिए कुछ वस्तुओं को 25 रुपए में 20 के भाव से बेचता है। कितने के भाव से, 20 के भाव से खरीदता है और उन्हें 18 रुपए में 15 के भाव से बेचता है। तो व्यक्ति का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी आपसे फिर बताया है कि आपका आंसर अगर प्लस में आएगा तो प्रॉफिट होगा और आपका आंसर अगर माइनस में आएगा तो आपकी हानि होगी, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान तरीका, देखिए आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे पहले तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, बीच में हमेशा माइनस देना है आपको। इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना आ जाएगा, 425 आ जाएगा, और अपॉन में हमेशा कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू लेनी है। तो कितना आ जाएगा 425 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आप इसमें माइनस करोगे तो माइनस का 65 बचेगा, अपॉन में 425 आ जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है, सही है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आ जाएगा 4% हानि, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4% हानि आ जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। बोलिए क्या इतनी बात समझ में आई आपके, कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था आपको, उसमें मैंने ये नहीं बताया प्रॉफिट लॉस, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर प्लस में आएगा आंसर तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट जो होगा आपको वो तो यही पसंद आएगा आपको, जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो अगर ये वैल्यू माइनस में अगर आएगी तो हानि हो रही है, यानी कि लॉस हो रहा है। अगर ये वैल्यू प्लस में आएगी तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। और ये वैल्यू आपसे कैलकुलेट करनी आनी चाहिए आपको दिमाग में, ठीक है ना। मेंटली आपको कैलकुलेशन करनी है, बार बार कहता हूँ, जितनी मेंटली कैलकुलेशन करोगे उतना ही आपका टाइम बचेगा। और सबसे ज्यादा जो हम फोकस करना है वो टाइम बचाने पर करना है, ठीक है ना। बात ये नहीं कि आप कितने क्वेश्चन कर रहे हो, बात ये है कि आप कितना टाइम बचा रहे हो। टाइम का बचा पाओगे जब क्वेश्चन ज्यादा करोगे, क्वेश्चन ज्यादा करोगे तभी प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी, क्योंकि रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहोगे तभी आप अच्छे बच्चे बन पाओगे, अन्यथा नहीं बन पाओगे, ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया इनका। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 53 आपका, एक दुकानदार 600 कॉपियां 28 रुपए में 25 के भाव से बेचता है। 28 रुपए में 25 के भाव से बेचता है और उन्हें 20 रुपए में, सॉरी 28 रुपए में 25 के भाव से खरीदता है और उन्हें 20 रुपए में 18 के भाव से बेचता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कितने परसेंट लाभ है, बहुत आसान। पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो 25 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, इससे करोगे 20 से,
ठीक है, एंड माइनस कर दोगे 28 की मल्टीप्लाई 18 से करोगे और अपन में क्या ले लोगे, ये ले लोगे 28 into 18, तो उसको आप कैलकुलेट कर लोगे, इसका आंसर आप मुझे होमवर्क में बताओगे, ठीक है ना, होमवर्क में, जिससे मुझे पता रहे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। चले आगे, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, देखिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, 54 क्वेश्चन में आपका टैग नंबर 9 है, सही है, टैग नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 फिर टैग नंबर है, टैग नंबर 8 में आपके कुछ ही क्वेश्चन थे, उसमें क्वेश्चन अगर आपका आया तो उससे होगा, उसके अलावा क्वेश्चन उसमें का नहीं, दूसरा नहीं आया, ठीक है। देखिए ये टैग नंबर 9 है प्रॉफिट लॉस का। ये बोल रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है। देखिए किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में, विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी आ जाएगा, और अनुपात दे रखा है कॉस्ट प्राइस का, यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात दे रखा है कितना है, 5:4 है। क्लियर है ये बात, यानी कि द रेशियो बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड परचेसिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज 4:5:4। टेल मी व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इन सेलिंग द आइटम्स। ठीक है, देखो आप ये मान के चलो कि जो आपको सेलिंग प्राइस है ये 5 दे रखा है और कॉस्ट प्राइस है आपको 4 दे रखा है, और आपको सेलिंग प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का अनुपात दे रखा है। आप इसमें क्या करेंगे, अनुपात की जगह आप इसको क्या मान लेंगे, रुपए मान लेंगे, ठीक है ना, रुपए मान लेना कि सेलिंग प्राइस 5 रुपए मान लो और कॉस्ट प्राइस कितना मान लो, 4 रुपए मान लो। क्लियर है इतनी बात। ऐसा समझो कि आपने कोई वस्तु कितने रुपए में बेची, कितने रुपए में बेची आपने, 5 रुपए में, ठीक है ना, और खरीदी कितने की, 4 रुपए की। यानी कि देखो आपको विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, विक्रय मूल्य और आपका ये आपका जो दे रखा है आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है। तो आप ये समझ के चलो कि आपने कोई वस्तु 4 रुपए में खरीदी है और 5 रुपए में बेची है। तो जब आपने कोई वस्तु 4 रुपए में खरीदी और 5 रुपए में बेची, तो आप देखो कि कितने का प्रॉफिट इससे हो रहा है। भाई 4 रुपए में खरीदी, 5 की बेची, तो एक का प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, भाई दोनों का अंतर कितने का हो गया, मन का अंतर हुआ नहीं हुआ। भाई कोई वस्तु आप 4 की खरीद रहे हो, 5 की बेच रहे हो, तो 1 रुपए का प्रॉफिट आपको हो रहा है, और कितने पर प्रॉफिट होगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस, हमेशा प्रॉफिट ध्यान रखना, प्रॉफिट जो होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, ठीक है। तो 4 का प्रॉफिट होगा, अपन को कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बोलो क्लियर है, चलें आगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 55, देखिए ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये कह रहा है किसी वस्तु के किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में, यानी कि इस बार आपको दे रखा है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है, 2:3 है। और अगली बात समझ में इतनी, अनुपात है तो प्रतिशत लाभ याद कीजिए, समझ रहे हैं आप। देखो आपने कोई वस्तु, मैंने क्या कहा था, अनुपात को क्या मान लेना है, रुपए मान लेना है, क्या मान लेना है, रुपए मान लेना है। मान लीजिए कोई वस्तु उसने कितने की खरीदी, 2 रुपए की, तो बेच किसने कितने की, 3 रुपए की, तो कितने का प्रॉफिट कमाया, 1 का प्रॉफिट। और मैंने क्या बताया था कि प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आएगा, कितना है, 2 है, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, इसका आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। यही आपका आंसर है। क्लियर है ये बात, सही है। तो इसमें तो 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो ऐसा रहता है कि कोई वस्तु इतने की बेची जा रही है, इतनी खरीदी जा रही है, तो प्रतिशत बताइए या प्रतिशत हानि बताइए। लेकिन हमेशा आप ध्यान रखना कि ज्यादातर आपको रुपए देगा, लेकिन इसमें आपका अनुपात दे रखा है, तो अनुपात में बच्चे घूम जाते हैं, इसलिए वो बच्चे ना घूम पाए पढ़ाई में इसमें इन क्वेश्चनों में, तो इसलिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन लेकर के आया हूं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56, देखिए क्वेश्चन नंबर 56, देखिए क्वेश्चन नंबर 56, बोलिए क्या समझ में आ रहा है आपके। देखिए
एक वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि एक वस्तु का सीपी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। कितना है? 3/4। विक्रय मूल्य का यानी कि एसपी का कितना है? 3/4 है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना? 3/4 है। तो हमेशा ध्यान रखना इस कंडीशन में कि ऊपर वाली वैल्यू हमेशा सीपी की होगी, नीचे वाली वैल्यू हमेशा एसपी की होगी। तो हम अनुपात बना लेते हैं सीपी का और एसपी का। तो सीपी कितना है? 3 और एसपी कितना है? 4। ठीक है इतनी बात। तो देखिए पहले कोई वस्तु आपने कितनी खरीदी? 3 रुपए की, बेची कितने की? 4 रुपए की। कितना प्रॉफिट लिया? 1 का। कितने पर लिया? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है? 3 और मल्टीप्लाई बाय 100। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्या आ जाएगा? 33 सही 1/3% या 5। ऑप्शन नंबर आपका ए है। क्लियर है? चले आगे। ठीक है, देखिए तो ये आपको समझ में आया हो। समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए बोल रहा है किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। उसका लाभ विक्रय मूल्य कितना? 2/7 है। बोलिए क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? विक्रय मूल्य कितना है? 2/7 है। बोलिए किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, ध्यान देना इस क्वेश्चन पर। If the profit on selling an item is 2 by 7 of the selling price, then find the percentage profit. ऑप्शन ए है आपका 20%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 60% एंड ऑप्शन डी है आपका 80%। बोलिए क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? देखिए किसी अब तक इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको सिंपली क्या दे रखा था? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आपको साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन इसमें साफ साफ दिखाई ना दे करके आपको लाभ दे रखा है। देखिए किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ, ध्यान देना, किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य के 2/7 है। ठीक है ना? विक्रय मूल्य का 2/7 है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब प्रतिशत लाभ आपको निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो कैसे निकालेंगे आप? देखिए हमेशा ध्यान रखना कि आपको क्या दे रखा है? लाभ दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए इसमें विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य और लाभ चाहिए। यानी कि आप देखो कि अगर मान लो लाभ इसमें 2 का होगा और ये आपकी किसकी वैल्यू होगी? विक्रय मूल्य की। ठीक है ना भाई? आप देखो अगर आप 7 पर 2 का प्रॉफिट कमा रहे हो तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 5। यानी कि आपको पता है इस 7 में से अगर आप 2 घटाओगे तो 5 का निकल के आ जाएगा क्रय मूल्य। आप खुद देखो, लेकिन लाभ आपको कितने का हो रहा था? 2 का। कितने पर? 7 का। यानी टोटल वैल्यू कितनी है? 7 है। 7 पर 2 का आपने लाभ कमाया, यानी कि वो वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 5 रहा होगा। समझ रहे हैं आप? देखिए आप खुद देखो दोबारा कि आपने क्या करा? 2 का लाभ कमाया। कुल वस्तु मैंने आपसे पहले ही बताया कि नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो कुल की वैल्यू होती है। अगर आप 7 रुपए पर 2 रुपए का लाभ कमा रहे हैं, यानी कि उस पर आप कितने की लागत लगा रहे हैं? 5 रुपए की। तो 5 आपका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। देखो 7 आपकी टोटल वैल्यू है। ठीक है ना? आपने इस पर क्या करा? 2 रुपए का लाभ कमाया। ठीक है, 2 रुपए का लाभ कमाया तो 200 से माइनस करोगे तो 5 जो बचेगा ये आपका क्या बचेगा? कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना? तो आपको पता है कॉस्ट प्राइस मिल गया आपको। तो आपको पता है आपको कॉस्ट प्राइस मिल चुका है। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमेशा नीचे आएगी, नहीं 5 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय 100। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हां, और नहीं आ रही तो वीडियो को दोबारा देखें। दोबारा सुना दो एक बार। देखिए हमेशा ध्यान रखें आप, यहाँ जो आता है आपके जो ऊपर वैल्यू तक हम लिख रहे थे वो आपके कहते दोनों वैल्यू का अंतर था।
तो देखिए अगर टोटल वैल्यू 7 है, 7 पर आपने 2 का लाभ कमाया, तो 7 में 2 का लाभ कमाओगे तो 2 घटाओगे तो जो 5 बचेगा वो आपका लागत मूल्य या क्रय मूल्य बचेगा, और उस वैल्यू को हमेशा कहाँ ले लेते हैं, अपोन में। और यहाँ जो आ रहा था वो क्या आ रहा था, हमेशा प्रॉफिट, हमेशा प्रॉफिट आ रहा था। तो प्रॉफिट कितने का ले रहे, 2 का, प्रॉफिट ऊपर आ गया आपका। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 40% आ जाएगा। ये आपका आंसर, यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो यहीं पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त होता है, ठीक है, क्या समाप्त होता है, प्रॉफिट एंड लॉस ये समाप्त होता है। और इसी के साथ जो इसी का दूसरा भाई है वो है डिस्काउंट, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जहां जहां प्रॉफिट एंड लॉस चलता है वहां डिस्काउंट भी चलता है। तो यहां तक आपका क्वेश्चन नंबर 57 के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब इसी में जब न्यू चैप्टर हम शुरू करेंगे, इसी के साथ हम डिस्काउंट शुरू करेंगे। देखिए मैं चाहता तो इसी के साथ मैं ऐड कर सकता था वो क्वेश्चन कि मैं यहाँ पे ले लेता 58 59 इस तरीके से, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो चैप्टर को अलग लूंगा, लेकिन वो है प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा ही, समझ रहे हैं आप। ये पेयर है दो चैप्टर की, प्रॉफिट एंड लॉस की और डिस्काउंट की। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे कल डिस्काउंट चैप्टर। तो आई होप कि आपको पूरी मैथ समझ में आई होगी, ठीक है। तो आप यहाँ तक मैंने आपको 3 चैप्टर पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। पहला मैंने आपको कराया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दूसरा मैंने आपको परसेंटेज करवाया था, और तीसरा मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस करवा दिया, ठीक है। अब हम कल से शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4 आपका डिस्काउंट यानी कि बट्टा यानी कि छूट। तो जिन बच्चों ने अब तक 3 वीडियोस 3 चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं वो मेरी वीडियो को जाकर पूरा देखें, ताकि आपको पूरी की पूरी मैथ समझ में आ पाए। इस बार आप यूपी पुलिस की पूरी मैथ कवर कर पाओगे। अच्छी तरीके से पढ़ते रहें, अच्छी तरीके से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ में, और नए सपनों के साथ में, और नए नए अरमानों के साथ में। तो मिलते हैं आपसे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू और धन्यवाद।